अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गई है और हर अच्छी और प्यारी बेटी की तरह मैंने भी सामान और बच्चे बांधे और मेके में जाके दम लिया। अच्छा जी, सेन में काफ़ी धूप होती है यहाँ, तो ये चोना फैलाया हुआ, हम इसको चोना कहते हैं, आप मूंजी कहते होंगे या जो भी कहते हैं, वो फैलाया हुआ था। और ये तकरीबन एक हफ्ता, तकरीबन 7-8 दिन इसको धूप लगवानी पड़ती है, फिर इसमें से चावल दिलाते हैं या जो भी है। और आज ये शाम को इकट्ठा करते हैं, फिर इसके ऊपर कोई कपड़ा शपड़ा डाल देते हैं, तरपाल वगैरह। आंटी इसको दोबारा से फैला रही हैं ताकि अच्छे से ना ये खुश्क खुश्क हो जाए। अगर ये अच्छे से ड्राई नहीं ना होता तो फिर चावल टूटते हैं, फिर टोटा चावल बन जाते हैं ज़्यादा। आपने देखे होंगे जिसकी खीर शीर बनती है, तो इसको पतला पतला फैलाना पड़ता है। और मैं यहाँ बैठ के इसकी निगरानी कर रही थी क्योंकि मेरे बच्चे इसके साथ खेलने लग जाते हैं। खैर, आंटी के साथ मैंने सोचा चलो जी घर का भी कोई काम कराया जाए। ये मैं देख रही थी इस एस्ट्रोलॉजी वालों की शादी। वैसे मैंने इनके पिछले कोई भी व्लॉग्स जो है वो इतने अच्छे से नहीं देखे हुए थे, लेकिन ब्याह सारा मैं टीवी ते ला के देखा जे। और अब तो मेरे बच्चे भी इनकी में से फर्दन फर्दन जानने लग गए। आंटी से कहा आंटी बेडशीट चेंज करें, और मेरे से ज़्यादा तो आंटी इंटरेस्ट ले रही थी इकरा की शादी में। और एंड पे आंटी बस ये नतीजा निकाल के चली गई, सारा खेल पैसे दा। मैंने कहा नो डाउट आंटी, सारा खेल पैसे दा है। तो मैं बस वीडियो बना रही थी, आंटी बेडशीट चेंज कर रही थी। और हर हफ्ते मैं खुद ही आके अपने कमरे की बेडशीट जो है ना वो चेंज करवाती हूँ। बाकी के दिन में आंटी सादा सी सफाई कर देती हैं, और बाकी जो मतलब इसकी थोरोली सफाई होती है ना कमरे की, वो अपने कमरे की मैं खुद आग करवाती हूँ। ये जैकेट है जी, इस तरह की दो पफर्स हैं जो मेरा एक कज़न, मेरे चाचू का बेटा, वो ऑलमोस्ट 8 ईयर्स बाद आया है बहरीन से। तो वो मेरे बच्चों के लिए लेके आया है, और साइज़ का उसको पता नहीं था क्योंकि बच्चे, मेरी शादी उसके जाने के बाद हुई, मेरे बच्चे उसके जाने के बाद हुए। सो लेकिन ये बहुत अच्छे हैं। बड़े वाले को तो हम्बल का ब्राउन कलर का था, वो भी वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगी। और वो उसको तो पूरा था, हाथ को थोड़ा खुला था। तो जी उसके बाद बच्चों को कमरों में बिठा के मैंने उनको कहा कि मैं आपके लिए लाती हूँ पकोड़े फ्राई करके, क्योंकि आज दोपहर में मैंने पकोड़ों का मिक्सचर बनाया था। तो भाई मेरे ने खा लिए थे, बच्चों ने नहीं खाए थे। तेल ख़त्म हुआ हुआ था, सरसों का तेल, वरना वही ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब जो है ना सरसों, उसमें से तेल निकलवाने वाला था। तो फिर मैं आधे भरा नूं कहा, वो कहता सवेरे कहानी कढ़ावांगा। और एक उसने पैकेट मुझे दुकान से ला दिया, वरना बहुत अरसा हो गया ये वाला जो वेजिटेबल ऑयल है ना ये यूज़ ही नहीं किया। ज़्यादा से ज़्यादा घी का एक पैकेट लेके आते हैं अगर पराठे वगैरह बनाने हों, तो वो भी ऑलमोस्ट 1 महीना चल जाता है। बाकी तो सरसों का तेल ही यूज़ होता है। तो मैंने इसको इस वाले डिब्बे में डाल दिया, दूसरी वाली बॉटल में नहीं डाला क्योंकि वो सरसों के तेल की थी, तो बस फिर मैंने इसको अलग ही रख लिया। अच्छा, और अब यहाँ पर जी मैं ये डालने लगी हूँ कढ़ाई में, क्योंकि बाकी का जो सारा मटेरियल पड़ा हुआ था, मैंने कहा उसके ना बना देती हूँ इनको पकोड़े। बच्चे ज़रा शौक़ से खा लेंगे। शौक़ से क्या, बस मेरा वैसे ही रोटी पकाने का मूड नहीं था। हम्बल कह रहा था या तो पराठा दो अचार के साथ या पकोड़े बना दो। मैंने कहा पकोड़े बना देती हूँ, अचार इस टाइम क्या देना, रात का टाइम है, बच्चों के गले शले ख़राब ना हो जाए। सो मैंने अचार को ज़रा अवॉइड ही कर रही हूँ आजकल। अच्छा जी, कढ़ाई ऊपर रख लिया, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। मैंने ना ट्राईपॉड नया लिया है, मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, इस मटेरियल में मैंने बस एक प्याज और काट के डाला था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रफी सी कंसिस्टेंसी में आ गया था, क्योंकि जब आलूओं को नमक लगता है ना तो वो पानी बहुत छोड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं पकोड़े बनाने लगी और बच्चे बार बार कमरे से बाहर आ रहे थे, उनको भी साथ साथ डांट रही थी। आज मैंने उनको दोपहर में नहलाया था, और उसके बाद मुझे ये था कि अगर ये नंगे पाँव फिरते हैं तो बाहर निकलते हैं कमरे से तो इनको ठंड ना लग जाए। और हाथ तो जूता तो फिर भी पहन लेता है, सॉक्स नहीं पहनता, पता नहीं क्या इशू है उसके साथ। जैसे ही बेड के ऊपर चढ़ता है फ़ौरन सबसे पहला काम ना वो ये जूते उतारने का करता है, सॉक्स उतारने का करता है। तो यहाँ पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे गले शले को आपने बिल्कुल इग्नोर मारना है, बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है। और
تو بس آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ سردیوں میں کیا کھاتے ہیں۔ میرے بچے تو بس یہ فرائی چیزوں کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں، یا چکن فش بھی نہیں اتنے شوق سے کھاتے، بس چکن کھاتے ہیں، چپس کھاتے ہیں، پکوڑے کھاتے ہیں، اور یہی میں بناتی رہتی ہوں بار بار۔ وڈا منڈا تو میرا انڈا بھی نہیں کھانا، نکا پھر بھی کھا لینا ہے۔ اچھا جی، ایک پلیٹ میں ڈال کے میں نے ہاتب کے لیے رکھ دیے تھوڑے سے، کیونکہ وہ مجھے لگتا ہے ابھی نہیں کھائے گا، اس نے بھی تھوڑی دیر پہلے دودھ پیا۔ دوسری پلیٹ میں صرف امبل کے لیے لے کے جا رہی ہوں، اور جب تک میں کمرے میں گئی پکوڑے لے کے امبل کے لیے، تو ہاتب صاحب جو تھے وہ سو چکے تھے۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اس ٹائم اس کو نہیں سونا چاہیے، شام کے 6 بجے وہ سو گیا ہے۔ تو اب کیا کرے گا رات کو، بس اور کچھ بھی نہیں کرے گا، مجھے ہی تنگ کرے گا، اور اس نے کیا کرنا ہے۔ اور یہاں پر حنبل نے دودھ فیڈر میں سے گرا دیا تھا۔ خیر پھر میں نے یہ سارا صاف کیا، ٹیبل وغیرہ۔ ٹیبل ہمارا کافی پرانا ہے، اس کے اوپر کافی نشان پڑے ہوئے ہیں، بیڈ شیڈ ٹیبل شیبل یہ سارا کچھ بہت پرانے ہیں۔ اس وقت کا ہے جب میں دوسری تیسری کلاس میں پڑھتی تھی، تب سے میرے پاس یہی والا بیڈ ہے، اور شادی کے بعد سے اب تک۔ اچھا جی، یہ دیکھیں یہ حنبل کا پفر ہے، اور حنبل کو تو بہت پسند ہے، اور اس نے ایک دفعہ بھی نہیں اتارا تب سے۔ یہی تک تھی جی میری ویڈیو، تھینک یو، اللہ حافظ۔